सर्वप्रथम तो जब तक एक इष्ट नहीं होता तब तक भक्ति की शुरुआत ही नहीं होती। जब तक जीवन में अनेक है तब तक भक्ति नहीं, और जब जीवन में एक इष्ट आ जाता है तभी भक्ति की शुरुआत होती है। और फिर वो पतिव्रता होती है, यानी जिसे पतिव्रता स्त्री अपने एक पति के अलावा किसी और को नहीं देखती पति के रूप में। उसी तरह जब भक्ति जीवन में आती है तो जिस तरह मीरा ने कहा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो वही भाव मनुष्य के भीतर आता है कि केवल वो एक इष्ट ही उसका बना है, बाकी दूसरा कोई नहीं। तो यही अनन्य भक्ति है, और यही कहा भक्ति पतिव्रता है। वो एक इष्ट से ही प्रेम होता है, कोई दूसरा भाव ही नहीं होता। दूस, दूसरी वाणी है, सबका चुंबक प्यार। तो इसमें कहा सबका चुंबक प्यार। चुंबक को कहीं भी रख दो, लोहा अपने आप उसकी तरफ खींचा चला आता है। ऐसे ही जिस हृदय में प्रेम है वो अपने आप ही सबको अपनी ओर खींच लेता है, या फिर सब उसकी ओर खींचे चले आते हैं। क्योंकि संसार में सब कुछ मिलता है लेकिन प्रेम नहीं मिलता, और जहां प्यार मिलता है वहां पर मन अपने आप ही खींचा चला जाता है। कोई आमंत्रण निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। इसलिए कहा कि सबका चुंबक प्यार। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जिसे प्यार नहीं चाहिए। जहां प्यार मिलता है वहां सब चले आते हैं। फिर वाणी है, इस क्षण में अगर तुम हो तो दुख टिक नहीं सकता। तो इस क्षण में ही हम नहीं जीते। हम आने वाले क्षण या बीते क्षण में जीते हैं, इसलिए दुख बना रहता है। वर्तमान क्षण में अगर हमारा मन स्थिर हो जाए तो कोई भी दुख टिक नहीं सकता, क्योंकि क्षण में कोई विचार नहीं रहता। क्षण में जीने वाला निर्विचार होता है। इसलिए बताया कि तुम इस क्षण में अगर तुम हो तो दुख टिक नहीं सकता। इस क्षण में न पास्ट है न फ्यूचर है। इस क्षण में तुम हो यानी परमात्मा है, और मनुष्य हो तो फिर दुख नहीं रह सकता। यही समझ में आया। हरिओम।